हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे एम्प्लॉय 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 जुंटी जिंदाबाद, एम्प्लॉय जुंटी जिंदाबाद, एम्प्लॉय जुंटी जिंदाबाद, एम्प्लॉय जुंटी जिंदाबाद। हम क्या? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाज़िमीन फैक्ट्री जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद। क्या मांग करते हैं? हालांकि हमारे जो मैं इस समय कुछ टिप्पणी कर नहीं सकता हूँ, लेकिन जो हमारे यूनियन डिफरेंट यूनियंस थे जितने भी थे, चाहे वो लाइनमैन यूनियन थी, चाहे वो डेली बेस यूनियन थी, चाहे वो ग्रेजुएट यूनियन थे, चाहे डिप्लोमा यूनियन, जितने भी यूनियंस थे पीडीडी में, उन्होंने सब ने जो गवर्नमेंट के साथ पहले टॉक करने की कोशिश की थी इसको लेकर, लेकिन कल तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो उन्होंने अल्टीमेट जो एडवांस में दे रखा था कि अगर 17 तारीख तक कोई डिसीजन नहीं देते हैं आप लोग रोल बैक करने का, जो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो हम जो मतलब टूल डाउन स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो अब लिहाजा आप देख ही रहे हैं ये सारे लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। आपने यूपी बनाया गया जम्मू कश्मीर को, कितनी उम्मीद थी आपको कि केंद्र के साथ सीधे जो हैं केंद्र के रूल यहाँ लागू हों, कितनी उम्मीद थी आपको यहाँ? नहीं, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा मैं, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये जैसा इससे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि यूनियन के जितने भी लीडर हैं वो लिहाजा जम्मू में बैठे हुए हैं, वो जैसा भी वो डायरेक्शन पास ऑन करेंगे उसके बाद ये कह सकेंगे कि ये कब तक जारी रहेगी। ऐसा भी सुनना है कि वो टॉक्स हैं वो चल रही हैं गवर्नमेंट के साथ, शायद कोई सोल्यूशन निकल आएगा। बेसिकली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बेसिकली हमारी कोई मंशा नहीं है, हम लोगों को बेटर सर्विस देना चाहते हैं। इस ठंड की हालात में भी हमारे जो डेली बेजर लोग होते हैं, मतलब 6,500 हज़ार के ऊपर सैलरी पे काम कर रहे हैं, और मतलब कि वो 18 घंटे काम करते हैं, रात को भी काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा किसी भी इंडिया के अंदर इतनी कम सैलरी के ऊपर बिजली में कोई काम कर रहा होगा। क्या मांग करते हैं अपनी तरफ से? मैं तो यही कहता हूँ कि जितने भी हमारे ख़ास करके जो लाइनमैन डेली बेजर हैं, जो नीड बेस हैं, कम से कम उनको तो थोड़ा सा मद्देनज़र रखा जाए, उनकी डिमांड्स को भी थोड़ा सा मेडअप मतलब कि गवर्नमेंट को मानना चाहिए, क्योंकि इतने कम बेसिस पे मुझे नहीं लगता है कि कोई काम करेगा। और वो भी जहाँ पे जितना फुल ऑफ रिस्क हमारी यहाँ पे मतलब कि जॉब रहता है, मतलब कि छोटी सी गलती भी मतलब कि आदमी को कुछ भी कहीं कुछ भी हो सकता है। ऐसे हादसे हो रहे हैं, होते आ रहे हैं ऐसे। तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए सरकार को। ऑब्वियसली मैं तो कहता हूँ। मैं सुरेश कुमार, मैं पीडीडी का एम्प्लॉय हूँ। हमारी सरकार से आज ये अपील है कि जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं सारा, उसके लिए आम लोगों को हमारे को परेशानी आएगी, और हम चाहते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन ना हो, और इससे हमारे एम्प्लॉय भाई को भी सर्विस करने में बड़ा दिक्कत आएगी। पता नहीं कौन से रूल नहीं लाएंगे जे और क्या करेंगे। हमारे डेली वेजर हैं बेचारे, कब से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका कोई हल नहीं आज तक हुआ। जब से जे अपने ड्यूटी बन गई है, उनका कोई पे स्केल का नहीं है, ना उनको रेगुलाइज किया जा रहा है। और अब ये नया कर रहे हैं कि बाहर की कंपनियों को, ये अपने प्राइवेट कंपनियों को ये दे रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ही रहेगा, लेकिन वो आके काम करेंगे। ये हमारे वर्कर जो डेली वेजर जो काम कर रहे हैं दिन रात एक करके इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो इनको रेगुलर करने में इनको दिक्कत आ रही है। लेकिन अब जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, अब इन भाइयों का क्या बनेगा जो 20-20 साल से जहाँ पे सर्विस कर रहे हैं। दूसरा, जो नए रूल लाएंगे प्राइवेट वाले, ये कहाँ जाएंगे बाकी वाले? पहले तो उनका होना चाहिए ना। अनबंडलिंग ये अच्छा नहीं है, ये हमारे एम्प्लॉयज़ भाई के लिए इनके फेवर में नहीं है, और आम जनता के फेवर में भी नहीं है। हम चाहते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन ना हो, इसलिए हम आज सारे स्ट्राइक पे हैं। और हड़ताल है? हाँ, काम छोड़ हड़ताल है रात के 12 बजे से, और ये कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारे अपने गवर्नमेंट जे हमारे साथ कोई बैठ के बात नहीं करती, इस पर कोई कुछ सोचते नहीं। हम लोगों की बेसिकली जो मेन डिमांड थी, प्राइवेटाइजेशन हो रही है इसकी। हमारे जो एस एंड ओ विंग है
ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन जो सेक्टर है उसके अगेंस्ट हो रही है। उसके बाद में हमारे जो डेली वेजर हैं वो परमानेंट नहीं हो रहे हैं। देन हमारी सैलरी के इश्यूज़ हैं और उसके बाद रेगुलराइजेशन नहीं हो पा रही है एम्प्लॉइज़ की, उसके लिए स्ट्राइक पे हैं। क्या मान सकते हैं आप? और जो भी डिमांड्स हैं वो माननी चाहिए गवर्नमेंट को। कंटिन्यू रहेगा अगर नहीं मानी गई? वो जैसे भी हमारे जो हायर अप्स हैं वो डिसीजन लेते हैं वैसे कंटिन्यू रहेगा हमारा उनके साथ।